दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक ऐसी जगह जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। वेलकम टू द ताज महल। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल, दुनिया भर में प्रेम के नाम से मशहूर ताजमहल, जिसे देखने के लिए हर साल लगभग 60 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। ताजमहल का नाम सुनते ही आपके मन में अलग अलग तरह के सवाल आते होंगे, जैसे क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? क्या ताजमहल सच में अपना रंग बदलता है? तो आगे चल के हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस अमर प्रेम कहानी की बात करें तो इसके मेन किरदार हैं मुगल शासक शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल। बात 1607 की है, जब महज 15 साल की उम्र में शाहजहां ने मीना बाजार में पहली बार मुमताज को देखा था। मुमताज उस वक्त महज 14 साल की थी और एक फारसी राजकुमारी थी। कहते हैं कि जब पहली बार शाहजहां ने मुमताज को देखा था तो वे उनकी खूबसूरती के कायल हो गए थे, लेकिन तब उनकी शादी की उम्र नहीं थी, इसलिए 5 साल बाद 1612 में दोनों की शादी की गई। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज के लिए दीवाने से रहा करते थे। शाहजहां की सभी बेगमों में से मुमताज महल उनकी सबसे प्रिय बेगम थी और बताया जाता है कि शाहजहां के सिंहासन संभालने के महज 4 साल बाद ही अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर एमपी में मुमताज महल की जान चली गई। शाहजहां पर मुमताज महल की मौत का बड़ा गहरा असर हुआ। मुमताज की मृत्यु के बाद उनके शव को यमुना किनारे दफनाया गया और ताजमहल बनने के बाद उनको वहां लाया गया। ताजमहल को रोज़ा-ए मुनव्वरा भी कहा जाता है। ताजमहल बनवाने का फैसला तो कर लिया गया, अब सोचना ये था कि इसे कहाँ बनाया जाए। शाहजहां चाहते थे कि इसे किसी शांत जगह पर बनाया जाए, जिसे लोग दूर से भी देख सकें और इसके पास में नदी हो, जिससे इसके बागों को पानी दिया जा सके। तो फिर इसे यहाँ यमुना नदी के किनारे बनाने का फैसला किया गया। जगह चुनने के बाद 1632 में ताजमहल बनाने का काम शुरू कर दिया गया और इसे पूरा करने में 22 साल का समय लगा और 1654 में इसका काम पूरा हुआ। और यहाँ पर आप कुछ बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक करा सकते हैं, जहाँ से ताज का व्यू बहुत सुंदर आता है। उस्ताद अहमद को ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है और इसे बनाने वाले ज्यादातर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे और लगभग 2200 मजदूरों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया और साथ में 1000 हाथियों से भी काम लिया गया। फूलों की नक्काशी करने वालों को पोखरा से बुलाया गया। बगीचे बनाने की जिम्मेदारी कश्मीर के रामलाल को सौंपी गई। अमृत खान को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये नक्काशी इतनी खूबसूरती से की गई है कि कोई भी देखकर वहां किए बिना नहीं रह सकता।
ताजमहल की 4 मीनारें बाहर की ओर थोड़ा सा झुकी हुई हैं ताकि अर्थक्वेक या कोई भी आपदा आए तो मेन मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही पिता को सिंहासन से हटाकर उनकी जगह ले ली। धीरे धीरे जब शाहजहां बीमार होने लगे तो अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे के सामने एक ख्वाहिश रखी कि उन्हें जीवन के आखिरी समय में वहां रखा जाए जहां से वो हर वक्त ताजमहल का दीदार कर सके। और फिर ताजमहल को देखते देखते 21 जनवरी 1666 को शाहजहां ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अच्छा, ये कहानी सुनाते सुनाते एक शायरी याद आ गई जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। रिश्तों को वक्त चाहिए, तोहफा नहीं। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। और ये है ताजमहल। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। फाइनली मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई तो शायद मैं ताजमहल देख नहीं पाऊंगी, बट फिर भी मैंने देख लिया। यहाँ अंदर 40 अलग अलग प्रकार के रत्नों को जोड़ा गया है जिन्हें एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया गया था। हरे रंग का पत्थर चाइना से मंगवाया गया, नीले रंग का पत्थर अफगानिस्तान से, फिरोजा तिब्बत से। और ताजमहल को बनाने का सारा खर्चा आगरा पंत के सरकारी खजाने में से किया गया। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे तथ्यों की जो सालों से हम सुनते आए हैं। शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उन्होंने मजदूरों को जिंदगी भर की पगार दे दी थी ताकि उन्हें आगे काम ना करना पड़े। और ये भी कहा जाता है कि ताजमहल हर घंटे रंग बदलता है, तो हर घंटे तो नहीं बल्कि सुबह सूर्य की किरणों के साथ सुनहरा दिखता है और चांदनी रात में सफेद दिखाई देता है। My God, what a beautiful view। एक तो इवनिंग का टाइम है और इस समय सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप ताजमहल विजिट कर सकते हैं, कि दिन में बहुत गर्म होता है और इस टाइम तो माय गॉड। लेकिन अब ये बंद होने वाला है। ये देखिए मेरे पीछे यमुना नदी, ताजमहल एग्जैक्टली यमुना नदी के किनारे बना है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ताज का सफर यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।